हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्लीव की कटिंग। साथ में एक कमेंट आया था मुझे, उसको भी मैं कवर करूँगी इसमें कि शॉर्ट स्लीव में और लॉन्ग स्लीव में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है और ये देखिए सीधा वाला मैंने अंदर रखा हुआ है और इस तरीके से ना डबल करके रखा हुआ है मैंने फैब्रिक। ये मैं सिर्फ डेमो बता रही हूँ, समझाने के लिए बता रही हूँ। तो मैंने सिर्फ सिंगल पीस लिया है, मतलब एक ही स्लीव इसमें बन पाती है। तो इस तरीके से ये डबल है और आप अगर दो स्लीव बनाओगे, जैसे दो स्लीव ही बनाना पड़ता है वैसे, तो ये 4 फोल्ड होना चाहिए। 1 2 3 4, ये इस तरीके से लेयर होनी चाहिए 4 फोल्ड की, और यहाँ से फोल्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें लॉन्ग स्लीव की कटिंग बताऊँगी। और इस चीज़ का देखें, ये ना आपका 10 से लेके 11 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए डबल से। कोई भी स्लीव बनाने के लिए इसमें आपका आराम से बन जाएगा। सबसे पहले ऊपर से जो टेढ़ा कपड़ा है ना, उसको मैं सीधा करूँगी। अब यहाँ ऊपर से ना 3.5 इंच मैं लूँगी। ये जो हमारी कैप शेप होती है ना, वो इस पे आती है। और ये मैं हर साइज़ में यही लेती हूँ। हर कोई जो है ना अलग अलग लेता है, तो उससे कन्फ्यूज़न आप ना हो। मैं 3.5 लेती हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो यहाँ से 3.5 लें, हर साइज़ में आप ये 3.5 इंच निशान लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, मैं आपको 40 जो चेस्ट होती है ना उसके हिसाब से बना रही हूँ। इसमें लूजिंग का ऐड नहीं है। हमारी जैसे 40 चेस्ट बॉडी पे है, उसका हमने चौथा हिस्सा करना है, जो कि होगा 10 इंच। 10 इंच में भी 1 इंच माइनस करेंगे तो 9 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से नापना है। जो बोलते हैं ना कि हमारा जो ये आर्म होल है हमारी कुर्ती में फिट नहीं होता, तो अगर आप इस तरीके से लेंगे ना तो बिल्कुल फिट होगा। और एक काम और कर सकते हैं कि जो कुर्ती का आर्म होल होता है, आप उसको भी नाप लगा के उसका मेज़रमेंट लेके यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा 9 इंच आया। 40 चेस्ट का चौथा किया 10 इंच, उसमें से भी 1 इंच माइनस किया तो 9 इंच। तो इस तरीके से तिरछे में 9 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से इस तरीके से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये जो 3 इंच है ना, यहाँ पे हमारी गोलाई बिल्कुल सीधी रहेगी। अब इस तरीके से शेप लगाएंगे हम। इस तरीके से ये हमारा बैक का शेप हुआ। फ्रंट का शेप यहाँ से सेंटर से ना हाफ इंच नीचे होना चाहिए और ऊपर जाके ना यहीं पे मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे 1 से 1.5 इंच का मार्जिन जरूर लें आप। अब लेंथ पे आते हैं कि लेंथ कितनी रखनी है। अच्छा, ये मैं फुल लेंथ पे बता रही हूँ अभी। तो फुल लेंथ मतलब यहाँ तक, ये हमारी कलाई तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अगर फुल लेंथ ली है तो आपको यहाँ का मेज़रमेंट भी लेना पड़ेगा। ये जो रहता है ना, यहाँ पे बिल्कुल फिट पहना जाता है। कोई थोड़ा ढीला करे तो ये देखिए यहाँ तक मेरा 8 आ रहा है। तो 8 का दूसरा हिस्सा होता है 4 इंच। तो यहाँ पर 4 इंच पर निशान। लेंथ है यहाँ पर 20 इंच की लेंथ है। और ये फोल्ड का हो गया 1 इंच। इसको मैं सीधा कर लूँगी। ये 4 इंच हमारी कलाई का नाप था। यहाँ पे भी 1 से 1.5 इंच आप मार्जिन लें। तो ये हो गए, ये वाले निशान मिल जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो फ्रेंड देखिए, ये है हमारा स्लीव, मतलब फुल लेंथ वाला, है ना। अब डिफरेंस बताती हूँ कि जो शॉर्ट स्लीव होता है, शॉर्ट मतलब कितना, एक तो होता है 3/4। 3/4 क्या होता है, ये देखिए ये हमारी कलाई है, इससे यहाँ पर 3/4 जो कि 16-17 इंच का हमारा स्लीव बनेगा, ठीक है। उसमें क्या करना रहेगा आपको, ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसी हिसाब से कटता है, ठीक है। हमने जो भी लिया मेज़रमेंट अपने चेस्ट के हिसाब से, और ये जो शेप है ना, ये जो 3-3.5 इंच पे हमने गैप दिया, ये सेम ही रहेगा। हमें जो तब्दीली करनी रहेगी ना, वो सिर्फ यहाँ पे करनी रहेगी। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा स्लीव 3/4 है, ये यहाँ पर 3/4 मतलब 16 इंच ले लेते हैं। ये देखिए 16 इंच यहाँ पे ले लिया। आपको बॉडी पे भी इसी तरीके से मेज़रमेंट करना है। शोल्डर पे इंची टेप रखेंगे और जहाँ तक भी आपको स्लीव बनाना है इस तरीके से नापना होता है, ठीक है। तो मैंने 16 इंच लिया, तो मेरा 16 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर यहाँ की गोलाई का भी नाप लें आप, किसी का भी बना रहे हैं। अब उसको फिटिंग का चाहिए कि ये ढीला चाहिए, आप उसके हिसाब से लें। और ये मेज़रमेंट जैसे मैं ले रही हूँ, यहाँ पर 11 इंच आ रहा है, ठीक है। 11 इंच का दूसरा हिस्सा होता है 5.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से 5.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी।
तो ये हमारा 5.5 पे यहाँ पर निशान आ गया और 1 से 1.5 इंच मार्जिन का हो गया। तो ये हो गया इतना, ठीक है। अब कोई इससे भी ज़्यादा शॉर्ट पहन रहा है, कोई इससे भी ज़्यादा अगर शॉर्ट पहनता है ना तो वो फिर कोनियों से ऊपर ही पहनता है। कोनियों से ऊपर जैसे 9 इंच, 8 इंच, 7 इंच, 6 इंच, इस तरीके से। तो तरीका यही है कि आप जहाँ तक भी लंबा पहन रहे हो ना, तो जैसे हम शॉर्ट बना रहे हैं कोनियों से ऊपर, जैसे कोनियों से ऊपर ना 9 इंच, 8 इंच, 7 इंच, 6 इंच होता है। अब चलो हम यहाँ पर बनाते हैं 7 इंच, तो उसी तरीके से मेजरमेंट लेना होता है। कोई बोल रहा है ना कि हमने 7 इंच का लेंथ चाहिए स्लीव में, मतलब 7 इंच 6 इंच ना ये शॉर्ट में आते हैं, 8 इंच 9 इंच भी ये शॉर्ट में ही आते हैं। जो कोनियों के ऊपर होता है वो शॉर्ट में ही आता है। कोई इतना बोल रहा है तो वही रूल है, वही मेजरमेंट उसी तरीके से लें। शोल्डर से रख के, शोल्डर पे इंची टेप को रखना है आपको, और जितना भी वो लेंथ बोल रहा है वहाँ का मेजरमेंट लेके ना उसकी ही स्लीव की गोलाई ले लेनी है कि अब यहाँ पे कितनी गोलाई आ रही है। जैसे मैं अपना बता दूँ आपको, तो ना मैं यहाँ पे 7 स्लीव ले रही हूँ, 7 लेंथ, मतलब स्लीव की 7th लेंथ, और मेरा जो वहाँ पे राउंड आ रहा है ना वो आ रहा है 13 इंच। तो 13 इंच का क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, 7 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। 13 इंच आ रहा है तो यहाँ पर 6.5, ये इस तरीके से हो गया 6.5, और 1 से 1.5 इंच मार्जिन। तो इस तरीके से होगा, मतलब जहाँ की भी आपको लंबाई, कितनी भी आपको स्लीव की लंबाई बनाना है ना, वहाँ की आपको गोलाई नाप लेनी है। बस यही फ़र्क होता है लॉन्ग स्लीव और शॉर्ट स्लीव में। ये वाली जो शेप है, ये वाला जो हमने मेज़रमेंट किया था, चाहे आपकी कोई भी चेस्ट हो, जो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया है वही फार्मूला चलेगा, और इसी प्रकार से जो है शेप यहाँ पर लगेगी। ये वाला जो मेज़रमेंट लिया था 3.5, ये हर जो भी मेज़रमेंट हो इतना ही आप ले लें, बिल्कुल सही रहता है। तो फ्रेंड्स ये हमने लॉन्ग की यहाँ पर किया था निशान, तो हम लॉन्ग पे अभी कटिंग कर लेते हैं, किस तरीके से कटिंग करना है। तो इस तरीके से कटिंग कर लिया। फ्रंट का ये शेप काटने के लिए ना, ये देखिए, जब हम 4 लेयर लेते हैं ना, तो ये 2 लेयर इस तरीके से पकड़कर इस तरीके से खोल लेना होता है। पर मेरा सिंगल कपड़ा है, अब ये 2 लेयर हो गई जैसे, और दोनों जो ये सीधा पार्ट है ना दोनों अंदर हो गए। उसके बाद आपको ये फ्रंट पीस कट करना है इस तरीके से, सेंटर में कट जरूर लगाएं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, मैंने पूरा क्लियर किया है। पर एक बात और समझ लें, जो बिल्कुल शॉर्ट स्लीव होता है ना, 3 इंच का जो स्लीव होता है उसको कैप स्लीव बोलते हैं, वो बिल्कुल जैसे हमने ये शेप लगाई है ना, सिर्फ इतना बड़ा होता है। तो ये इतना बड़ा होता है तो उसकी जो कटिंग होती है ना वो अलग होती है। 3 इंच या 3.5 इंच जो स्लीव रहता है ना, तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि उसको किस तरीके से कटिंग करना है। थोड़ा डिफरेंट है, ऊपर से ही डिफरेंट है। यहाँ पे तो क्या है हमने नीचे से किया था, पर उसका ना पूरा ऊपर से डिफरेंट है। जो 3 इंच या 4 इंच का जो स्लीव होता है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी स्लीव का, तो आप देख लेना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको जो भी मैंने बताया यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।